हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शादी वाला चिकन बनाने का रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। बस थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं। लेकिन कोई भी अच्छा चीज़ बनाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है ना दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हाफ के जी चिकन। तो चिकन को मैंने बहुत अच्छा से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं लेग पीस है, उसमें मैंने थोड़ा कट भी लगा लिया है। तो अब इसको हम एक बाउल में ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ काम है मैरिनेट करना चिकन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब कूटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की सहायता से करेंगे क्योंकि हाथों से बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। इस तरह से हमें मिक्स करके इसको हमें करीब आधे घंटे के लिए रखना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हम इस तरह से अगर हरे मिर्च के साथ इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये आप स्टेप ज़रूर पूरा करें। अब आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आपके घर में जो भी तेल है आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इस तरह से हम चिकन को इस तरह से फैला लेंगे पैन में, और बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे हम इसको अच्छा से फ्राई करेंगे। इस तरह से पलट पलट के हमें फ्राई कर लेना है। ये स्टेप करने से दोस्तों क्या होता है, चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा सेलो फ्राई हो जाए चिकन, तो इसमें बीच में एक कटोरा रखेंगे और एक कोयला रखेंगे, और इसको हम थोड़ा सा स्मोक देंगे। तो हम यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर वाला चिकन बना रहे हैं, बिल्कुल जो शादियों वाला होता है वही। तो 2 से 3 मिनट हम इसको स्मोक दे देंगे। फिर हम अपना ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने एक यहाँ पर लिया है कढ़ाई, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल डाल के फिर हम यहाँ पर 2 इलायची और 3 लौंग डाल के साथ में हम यहाँ पर प्याज का पेस्ट डालेंगे। तो प्याज का पेस्ट बनाना मैंने आपको नहीं दिखाया है। आप 2 मीडियम साइज का प्याज लें, उसको अच्छे से छील के उसको आप ग्राइंडर में पीस लें। तो इसी प्याज को मैंने इस तरह से पीस के ऐड कर लिया है। अब इसको मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा से भून लिया है तेल में। इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये घर का बना हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर मुझे तेल का क्वांटिटी थोड़ा सा कम लग रहा है। तो जिसमें हमने सेलो फ्राई किया है चिकन को, तो वही तेल हम यूज़ करेंगे और उसमें अच्छा से हम उसको भून लेंगे। इस तरह से हमें भूनना है मसाले को। तो अलग से तेल आप ना ऐड करें। जो तेल हमने सेलो फ्राई किया है जिस तेल में, उसी को डालें, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। साथ ही मैंने यहाँ 100 ग्राम दही को अच्छा से फेंट लिया था, उसको हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो फेंटा हुआ दही ही ऐड करें इसमें। अब यहाँ पर फ्लेम हम मीडियम करेंगे। अब मीडियम पे ही सारे मसाले को हम भूनेंगे। साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आपको पसंद है। अब यहाँ पर हम मसाले को भूनेंगे। तब इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें मसाले को लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम काली गोल मिर्च पाउडर डाल के अच्छा से इसको मिला लेंगे। तो सारा मेहनत बिल्कुल यहीं पर है दोस्तों। क्या करना है कि मसाले को बहुत अच्छा से क्वांटिटी में मेज़र कर करके डालना है और अच्छा से भुनना है, जिससे आपका भी चिकन बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब जो हमने चिकन को फ्राई किया था इसमें हम डाल लेंगे और डाल के अच्छा से इसको मिला देंगे। अब इस अच्छा से मिला के इसको हम हर 2 मिनट पे चलाएंगे। अब क्या है कि हरी मिर्च मैंने एक डाला है, डाल के इसको हम ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद फिर हम इसको चला लेंगे। तो दही डाला है हमने दोस्तों, तो इसको आप देर तक ना छोड़ें, हर 2 मिनट पे 1 मिनट पे इसको चलाते रहें आप। दही जो है नीचे जलने लगता है अगर इसको ना चलाएं तो। अब इसमें हम डाल रहे पीसी हुई बादाम। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 बादाम लिया है, उसको ग्राइंडर में मैंने पीस लिया अच्छे से, और इसको भी हम ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छा से मिक्स करेंगे इस तरह से।
आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों बहुत मेहनत है, बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि कोई भी अच्छा चीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको मेहनत बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इसको बनाना पसंद करेंगे। अब देखिए जो है बादाम जो हमने इसमें पीस के डाला था वो भी हमारा बिल्कुल अच्छा से मसाले के साथ मिक्स हो गया है और बिल्कुल पक गया है। देखिए हमारा ग्रेवी कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे इसमें। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाला था। इस तरह से हम कसूरी मेथी डाल के इसको अच्छे से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो होममेड गरम मसाला पाउडर होता है उसका खुशबू बहुत ही अलग होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको दिखाया है कि होममेड गरम मसाला कैसे बनाया जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट इसको हम लो फ्लेम पे इस तरह से ढक के छोड़ देंगे, ताकि हमारा ग्रेवी बहुत ही अच्छा तैयार हो जाए बनके। आप मेरा वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करें और मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा बताएं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा आने वाला सारा वीडियोस आपको बहुत आसानी से मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकि आप आराम से देख सकें मेरे वीडियो को। तो यहाँ पर मैं पुलाव और रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ अपना शादी वाला चिकन, और आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी बना है। मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आता है, तो आप भी ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें प्लीज़ दोस्तों। मुझे आपके मैसेज का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।